बड़ी खबर इस वक्त की, रियो ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय पहलवान नरसिंह यादव अब ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगे। नरसिंह यादव पर डोपिंग मामले में 4 साल का बैन लगा दिया गया है। नरसिंह यादव पर यह बैन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS ने 4 घंटे तक लंबी चली सुनवाई के बाद लगाया। CAS ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नरसिंह यादव के पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि उनके साथ कोई साजिश हुई है। नरसिंह यादव को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने क्लीन चिट दी थी और नाडा के फैसले के खिलाफ वाडा ने अपील दाखिल की और नरसिंह यादव को क्लीन चिट देने का विरोध करते हुए 4 साल प्रतिबंध की मांग भी की। CAS ने नाडा की अपील के आधार पर नरसिंह यादव पर 4 साल का बैन लगाया है। आपको बता दें कि आज ही 74 किलो वर्ग ग्राम में नरसिंह का मुकाबला होना था, लेकिन अब उनकी जगह भारत से कोई और खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकता। CAS के फैसले के बाद नरसिंह यादव रो पड़े, वहीं उनका परिवार जो है वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। नरसिंह यादव से अभी तक तो उसको पता नहीं था, थोड़ी देर पहले उसको पता चला है और मैंने बात करने की कोशिश की तो वो बात करने की स्थिति में नहीं है। वो केवल रोए जा रहा था और फिर हमने भी बहुत जिद नहीं किया बात करने की और साथ के लोग थे, उनसे कहा भाई इसको संभालो और फिर कल मिलते हैं, देखते हैं। मोदी प्रधान जी से ही मांग कर रहे हैं कि जैसे मेरे बेटा को सब कुछ किए ऐसे ये भी मेरे बेटा को फैसला कर दे, मेरा बेटा जहाँ खेल है। आज मैं यही मोदी प्रधान जी से प्रणाम करता हूँ। चलिए हम आपको बताते हैं कि CAS ने अपने फैसले में क्या कहा है। तो 4 घंटे तक ये सुनवाई चली है। CAS ने कहा है कि नरसिंह यादव के खाने में मिलावट की बात सही नहीं है, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बीच में खाने में मिलावट करना संभव नहीं है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने नरसिंह यादव के साथ साजिश की बात से भी इनकार किया है और कहा कि साजिश की बात साबित करने के नरसिंह के पास कोई भी सबूत नहीं है। CAS ने वाडा के बैन की सिफारिश को सही माना है और नरसिंह यादव पर 4 साल का बैन लगा दिया है। अदिति त्यागी हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं जो कि रियो में इस वक्त मौजूद है। अदिति, ये बहुत बड़ा झटका है। देश में भी एक लंबी लड़ाई नरसिंह ने लड़ी और फिर वहां एक दिन पहले उन्हें रोक दिया गया और न सिर्फ रोका गया, 4 साल का बैन लगाया गया। देखिए नंदिता, एक दिन पहले नहीं, आप कहिए उनके बाउट के करीब 12 घंटे पहले उनको रोका गया है। तो अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक न सिर्फ नरसिंह यादव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि नरसिंह यादव मेडल जीतने के लिहाज से एक बहुत बड़ी उम्मीद माने जा रहे थे। और लंबी लड़ाई का आप जिक्र करिए, हाँ बिल्कुल, अगर उन्हीं के स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी में मैं कहूँ तो वो मैदानी घाव पेच के लिए तो खुद को तैयार कर रहे थे, लेकिन वो मैदान के बाहर जिस तरीके से चिट किए गए हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया नंदिता, क्यों रेसलिंग फेडरेशन या फिर IOA इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। वाडा के साथ उनका क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा था। जिन लोगों ने आज नरसिंह यादव को रिप्रेजेंट किया, उनके वकील ने उनको रिप्रेजेंट किया, और उसके अलावा IOA के ऑफिशियल्स थे या फिर जो नाडा से जुड़े हुए लोग थे, क्या वो केस को उतने कन्विंसिंग तरीके से रख पाए जिस तरीके से रखा जाना चाहिए था। साथ ही हम लगातार न्यूज पर भी कह रहे हैं कि 13 तारीख को ये नोटिस आया था। बड़ी मुश्किल से कैसरे ने 2 दिन का वक्त दिया, तो पहला रिएक्शन आने में 3 दिन लग गए थे। आप देखिए खबर पब्लिक डोमेन में 16 तारीख को आई थी और उसके बाद 18 तारीख को सुनवाई थी। तो कितने तैयार इंडियन अथॉरिटीज थी इस सुनवाई के लिए, कितनी तैयार नाडा थी, ये सब कुछ बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जिस तरीके की दलीलें नाडा ने दी, नाडा ने कहा कि ये तो ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन है, क्योंकि जो कोर्ट सुनवाई कर रही है दरअसल ये तो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट जिस मेन बेंच को सुनवाई करनी चाहिए वो तो लुज़ान में बैठती है। बिल्कुल अदिति, ये सब टेक्निकलिटीज है जिन पर बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया यहाँ पर एक मेडल जो भारत को मिल सकता था नरसिंह द्वारा, वो अब भारत से हाथ से निकल गया है। बड़ा झटका यहाँ पर। अदिति, शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। तो नरसिंह यादव आज जो 74 किलोग्राम कैटेगरी की रेसलिंग है उसमें भाग नहीं ले पाएंगे।